बेटे ने चलाई है, अपने बाप बेटे ने, और बड़ा इसका जवाब हरियाणा के प्रदेश की जनता देगी। निर्दलीय फार्म ठहरा था नहीं ठहरा था, सबने मेरा होगा। मैं पार्टी के आदमी कौन का, कोई मेड का है, कोई डॉक्टर का है, कोई दस्ती का है, कोई किसी का है, ये तो भी सारे के पाऊंगे। शरीफ आदमी का न्याय हो गया। हाँ, ये बात तो सत्य है। शरीफ आदमी है बेचारा, इसका जो जहाँ वोट गेड़ा है वहाँ गेड़ो, कोई पार्टी का वो दुश्मन नहीं। ये जस्सी के लिए नुकसानदायक हो गया, फायदेमंद हो क्यों गया? नुकसानदायक क्यों हो गए? नुकसान क्यों होगा? टिकट है उसको पार्टी की, तो नुकसान क्यों? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई। डॉक्टर साहब ने आज गांव में आए हैं और ये अपने साथ में उनके समर्थक आए हैं, उनमें कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है, और डॉक्टर साहब ने क्या संदेश दिया? डॉक्टर साहब ने तो कहा अपनी इच्छा, जहाँ पे डालना चाहो गेड़ो, अपनी इच्छा है, जिसका जी करा वहाँ डालो। मतलब किसी एक बंदे का नहीं, पार्टी का वो नहीं किया ना, आपकी इच्छा भले हमारी मेहनत फैल होगी क्या, जो मेहनत करी थी आपने उसका फल नहीं मिला, मैंने आपकी इच्छा जहाँ डालो। नमस्कार भैया। डॉक्टर साहब ने अब मतलब आज जो इकट्ठे होते हैं उसमें क्या संदेश दिया? डॉक्टर साहब ने किस पार्टी की तरफ जाएंगे, किसको डालेंगे, किसको नहीं डालेंगे, इसके बारे में क्या कहें? डॉक्टर साहब ने वैसे कुछ नहीं कहा। डॉक्टर साहब ने सिर्फ ये कार्यकर्ता से मीटिंग ले ली है, मामूली मैसेज दिया था, भाई मैं तारते मिलूंगा बोले, और कोई राजनीतिक बात नहीं चली यहाँ पे, बस राम राम श्याम श्याम। नहीं, डॉक्टर साहब ने तो है ना, हमने भी भाषण सुना है कि अपने मुंह से कुछ कहा नहीं, लेकिन वर्कर तो कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि कैप्टन को डालने हैं, कोई कह रहा है उमेद भाई ऐसी कोई बात नहीं है भैया, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लिए जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब शुरू से कांग्रेस पार्टी में, वीरेंद्र सिंह भी कांग्रेस पार्टी से थे, तो डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला कहाँ वोट डालने का। समर्थक तो अलग से चिड़चिड़े स्वभाव में अलग ना 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 ना, बिल्कुल गलत बात है भाई ये। डॉक्टर साहब कोई इशारा नहीं कही, कांग्रेस पार्टी है वही बस। राम राम ताऊ जी, राम राम भाई। क्या संदेश दिया डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने ठीक तरह भाई, राम राम श्याम श्याम, जो जहाँ वोट गेड़ा है वहाँ गेड़ो, कोई पार्टी का वो दुश्मन नहीं। मतलब ये जहाँ जी करे वहाँ वोट गड़ो, मतलब कि ये तो समर्थकों का मामला है, मतलब डॉक्टर साहब ने न्यूट्रल कर दिया। भाई साहब ओनली कांग्रेस पार्टी का संदेश है डॉक्टर साहब का। हाँ, बस जो पार्टी है नहीं उसी पार्टी के साथ। न्यूट्रल नहीं किया डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, ठीक। न्यूट्रल क्यों करेंगे? हाँ जी। डॉक्टर साहब का मुख्य तात्पर्य था, पिछले 2 वर्षों से जो कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए थे, उन सभी का धन्यवाद करना। और वो इस टाइप के इंसान उनके खून में नहीं है, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा जिन्हें लगातार इस हल्के की सेवा की है, उनके दिमाग में ऐसी कोई बात ही नहीं है तोड़ा फोड़ी वाली। वो तो कहते भी सिंपल तरीके से मैं आप सभी का धन्यवाद करने आए थे, वो भी आप लोगों ने साथ दिया, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा आगे भी। ये बात थी, उनको मतलब नहीं है किसको देना है किसको कौन देना, ऐसी बातें क्यों करेंगे वो? ओनली फॉर कांग्रेस पार्टी के वो है सदस्य, वो कांग्रेस की बात करेंगे डॉक्टर साहब। नहीं, समर्थकों में जितने भी मतलब कि समर्थक बाहर आ रहे हैं, सबके अलग अलग मत मिल रहे हैं। भाई साहब ऐसे मेरे विचार अलग है, आपके विचार अलग है, ये क्या हुआ? डॉक्टर साहब का कहीं कोई रोल है क्या किसी में? ये 5 उंगली हमारी बराबर है क्या? वो हर इंसान की अपनी सोच है, डॉक्टर साहब की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ जी भाई साहब। डॉक्टर साहब तो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, उसे सेवा करने लग रहे हैं। डॉक्टर साहब क्यों बोलेंगे? डॉक्टर साहब कांग्रेस को वोट देंगे या जस्सी पेटवाड को देंगे? है कांग्रेस को। कांग्रेस को। हाँ, मतलब ये मतलब जस्सी के ऊपर शान शान एक तरह से मतलब आशीर्वाद। शान नहीं है ये तो यार, कांग्रेस पार्टी की सेवा करने लग रहे हैं। ऐसी बात ओनली कांग्रेस भाई ना, पूछ भाई ना हमारा काम क्या है? ना काम अभी तेरा काम। नहीं, आप कुछ गलत बोलोगे, हम इतना कर सकते हैं भी औरों की तरह, ऐसी कोई बात नहीं होगी भाई। देखो भाई, भाई ओनली कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस को संभावना। आप बोलो, आप बोलो। नहीं, जो भाई साहब बोल रहे थे वही है, डॉक्टर साहब कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस पार्टी की बोल रहे थे, और ऐसा कुछ नहीं, करनी है भाई। बस यही बात है। यही तो व्यू सब ने दिया है, हमने क्या अलग से क्या पूछा? नहीं, अलग बात है। हाँ जी भाई, क्या संदेश था? डॉक्टर साहब ने यही बोला कि हम शुरू से ही कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और हम आगे भी कांग्रेस पार्टी की ही सेवा करते रहेंगे और दिल जान से लगे रहेंगे और कांग्रेस से अलग नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। एक ही रहो। शरीफ आदमी का न्याय हो गया। हाँ, ये बात तो सत्य है। शरीफ आदमी है बेचारा, इसका न्याय हो गया। ये बात मतलब जो मेहनत की थी, मतलब हाँ, इससे शरीफ आदमी लगे के लिए नहीं था। मतलब एक बात ये नहीं दिख रही मुझे, 15-25-30 साल से मैडम के साथ भी रह रहे थे और पार्टी में फिर भी पार्टी ने उनके साथ अन्याय हुआ। फिर ये तो भी भाई साहब आपने बताया। अब भी डॉक्टर साहब बोले, एक आदमी बोला, और अब भी डॉक्टर साहब ये बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहो बोलिया, इसकी सेवा करो बोलिया, किसी को टिकट मिले बोलिया। अब भी डॉक्टर साहब ने यही बोले। हाँ बोलो। डॉक्टर साहब बड़े बढ़िया और नेक साफ सभी के, कोई भी बताओ 90 हल्के में हो तो आज भी कैंडिडेट बहुत बढ़िया कैंडिडेट थे। टिकट मिलना ना मिलना एक अलग बात है। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम राम।
डॉक्टर साहब ने क्या संदेश दिया अपने समूह? डॉक्टर साहब ने ये संदेश दिया भाई इस भाई टिकट मिल गई, मैंने मिली नहीं तो कांग्रेस के साथ, हाँ कांग्रेस की पलटी है इसमें कदेगा, कांग्रेस के साथ रहो है। और की संदेश दिया, कांग्रेस की सेवा करो। हाँ जी, मुँह आ रहा था वो। हाँ जी, वैसे भी यही संदेश है डॉक्टर साहब का। तो वह कांग्रेस में थे, तन मन धन और कांग्रेस के समर्पित है। मैडम ने बोला जैसे बोले अगर उठेगी तो कांग्रेस पार्टी की तिरंगा में सिस्टम है। मतलब आज नहीं तो कल हमारा भी मतलब कि दोबारा से आवा क्यों को नहीं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है नहीं तो उसका तो नंबर आना ही है। यह तो राजनीतिक है, 5 साल 5 साल फिर आ जाएगा। आज की जो मीटिंग है, आज जो समर्थक इकट्ठे हुए, ये जस्सी के लिए नुकसानदायक होगी या फायदेमंद होगी? क्यों नुकसानदायक क्यों होगे? नुकसान क्यों होगा? टिकट है उसको पार्टी की, तो नुकसान क्यों होगा उसका? आप बताओ ना बड़े भाई, आप तो मेरे, मैं तो आपके बच्चों के समान हूँ। आप तो राजनीति के विशेषज्ञ हो, गाँव में रहते हो। हमारा पूछो तो हम भी बता कर दो का नुकसान है कौन नहीं। पीछे से बता देंगे, तो बताओ ना। पीछे तक आगे तो बता, आगे तो बता। तो 4 घंटे खड़ा है, तन्ने क्या दिखा है? मैं मन्नत यह चीज दिखा डॉक्टर साहब ने कि मैं क्या कहूँगा भाई राम राम। ठीक है, राम राम में कहेंगे। हाँ गलत है, राम राम और के कहूँगे। लेकिन बाहर आते जाओ है ना जितने समर्थक है, मैं कुछ नाराज अलग अलग बात पाऊँ। अच्छी बात यार, सबका मन एक सा जो है, सारे के एक सोच हुआ कर है। कोई किसी का है, कोई मेद का है, कोई डॉक्टर का है, कोई दस्सी का है, कोई किसी का है। ये तो भी सारे पाऊंगे। जो गलतबाजी बयानबाजी हुई मंडी में वो कौन जस्सी ने कराई थी? ईवे को नहीं कोई अगर मैं गलत बोलती हूँ डॉक्टर साहब बुलावा है, वो तो मर्जी है वोटर की। तो डॉक्टर साहब ने तो एक बात ही संदेश है, पार्टी के साथ में लगे रहो, पार्टी ही वो करेगी कुछ है। ईवे को जो गलत बोलना लगे रहे उड्डा, वो गलत बोल रहा था एक भाई का वहाँ रोत के कटेगी, और कौन सा उड्डा सब ने कहा था तुमने उनको बोल दिए इसके बारे में। देखियो कदे जस्सी का मतलब कड़िया तोलिया सुखवा दो, तोलिया क्यों सूखेगा? अरे भाई सूखेगा नहीं अल्लाह 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 सुनो, अल्लाह तोलिया अल्लाह हुआ सूख भी जाऊगा। अगर पहले सूखे सका हुआ फिर के सूखेगा? मतलब कि समर्थक तो बहुत सारे जैसे डॉक्टर साहब के साथ थे ना, उतने ही डॉक्टर साहब उनके साथ भी हैं। अरे उसके साथ में मेरे को तो नहीं, फिर हम भी उसके साथ थे, में कुछ न्यारे थोड़े जावांगे। देखो डॉक्टर साहब के वोटों का बहुत फर्क है। जो हमने मतलब कि आज भी नहीं, वैसे एक नॉर्मल मीटिंग थी, यह मीटिंग नहीं थी, एक तरह रैली का रूप था। ये भी देखने की बात है, इसलिए बोल रहा हूँ कदे जस्सी का तो लिया सुखा दो यार। रैली कौन दी या तो दुख सुख का सौदा था, ये तो कहता नहीं अपने आवे है। अपना आप डॉक्टर साहब ने थोड़े बुलाए थे, तो अपना आप मिलने आए थे। डॉक्टर साहब के मित्र है, कोई किसी इतनी है, कोई किसी पार्टी के वर्कर है। डॉक्टर साहब ने कोई गलत संदेश नहीं दिया, ना डॉक्टर साहब को गलत संदेश का इरादा। कपड़े तो वहाँ पे वो सुखाने खातर सुखान देंगे हैं, अगुन गिले रह जाएंगे, वो तो क्रम की बात है, सुखाएंगे ले रहेंगे। तो कई बार है कपड़े में साबुन रह जा रहा, सर्फ माए रह जाग रहा है, साबुन माए सूख जाए, फिर वो भी सूख जाए। मैं मतलब इस बात में क्या समझूं मैं, सूख जाए वो सूखो की भाई साबुन तो सदा सूखती है, रहेगी थोड़ी। हाँ रहेगी इसमें के बाद साबुन है, पानी बढ़िया नहीं होगा नहीं तो साबुन तो माए रचेगी है। या तो मानो आप जो जिसे अपना करेगा अपना भुगतेगा। मेरे मानने ना मानने से तो आपके मानने से बात बनेगी। जैसे जमींदार खेती करता है, अच्छी पैदावार है, उसकी खुशी होती है। मेहनत करी थी डॉक्टर साहब ने, उसका फल नहीं दिया, दुख तो है, इसलिए हम इकट्ठे हो रहे हैं। दुख हमारा भी है, डॉक्टर का भी, हमारा ज्यादा है। क्यों मेहनत करते थे 2 साल से। ये दुख तो अगर जस्सी ने नहीं मिला, जस्सी के भी और इतना नहीं था, हो युवा बच्चा हो, ये समझदार आदमी, फर्क आंगड़िया उम्र का देखा जाए, तकाजा भी होता हुआ उसकी तो फिर थी, बाद में मिलते रहे। डॉक्टर मतलब पहले आओ पहले पाओ में मिला नहीं डॉक्टर साहब को कुछ भी। मिलना चाहिए था यार, दुख हमारा इस बात का। अगर 2 वैकेंसी निकल रही है नहीं, 2 वैकेंसी निकल रही है, उसमें भी यार बराबर के नंबर आगे, बराबर की मेरिट आएगी, उसमें देखेगा कौन एवरेज कौन होने लग रहा है, उम्र किसकी बड़ी, उसको ऑप्शन दे सरकार भी नौकरी में भी। यह बात आपने पता हुआ, बस 2 है सेम नंबर सेम हुआ उसमें बहुत कपले कोरोना में बड़का 100 नंबर आ गए, 90 वाले रह गए, वो फ्री फंड में पास हो गए। नहीं हुआ फ्री फंड में पास नहीं मानो जो 2 बच्चे तो आप श्रीमन नंबर आएंगे नहीं पास है, उसकी डेट ऑफ बर्थ मिलाना हुआ है। अगर जो थोड़ी डेट ऑफ बर्थ हो गई इसकी आगे भी मौका मिल जाएगा, इसकी हुआ है। डॉक्टर साहब की उम्र एज का फर्क है। कहना क्या चाहो मतलब कि जो कोरोना में कहानी बनी बड़का 100 नंबर रह गए, डॉक्टर साहब के 90 नंबर रह गए, वही कहानी थी। डॉक्टर साहब का 110 नंबर थे, 90 कड़े थे, 110
नहीं भाई जस्सी का है तो 100 नंबर है। ईव तो भाई फिर ठीक है उसका बढ़िया है। हाँ जी भाई साहब। भाई वो कोरोना वाली मारा गला बन गई डॉक्टर साहब गला बन गई कोरोना वाली। ठीक है ये एक तो यार 5-4 साल तक घूम रहा है, एक 25-30 साल तक संघर्ष कर पार्टी के साथ, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने इतने काम करे हल्का में जिसका कोई अंदाजा नहीं। इन्हों कहते बस 80 कैंडिडेट बाहर पड़ा था, डॉक्टर साहब से बाहरी कैंडिडेट कांग्रेस का नानू हल्का में कोई भी कौन। देखो अपने वैसे तो देखा जाए ना अपने पूरे नानू हल्के में बारी कोई नहीं है, एक गांव इधर एक गांव उधर एक गांव उधर बाहरी कैंडिडेट है जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने काम इतने करे जिसका कोई अंदाजा नहीं। एक गांव के ही है बारी के। उस टाइम हल्का में भी नहीं थे 12 खाप से, यहाँ 12 खाप तो उस टाइम पर वाला हल्का में होया करता। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 12 खाप में भी काम करे खूब। मतलब पहले की बात है। हाँ पहले की रबजाए मकाई लगाई दी थी, ये भी सूखे रहोगे रबजाए, सूखे पड़े रहे रबजाए, पानी घूंटे को भिन्न में एक बार हुआ है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की तो हमने भी सुनी है, जरा थापी मारते हैं थोड़े बात है। अलग तो नू कहना पड़ा करता जी रबजाया बंद कर दो समारना है, ठीक है, और ई मुंह बंद होया ही रहा कुछ जवाब देना पड़ेगा बिजली लाइट कैसे गई। और ईब है ना ईब 6 घंटे भी लाइट को नहीं आंदी, भी जाती रहेगी। मैं क्या बताऊँ है नहीं आज समर्थक इकट्ठा हुए हैं, डॉक्टर साहब का क्या संदेश था? आप बड़े हो, अन्याय हुआ है, अन्याय खूब अन्याय हुआ है। सीनियर लीडर है, इसको जो टिकट मिलनी चाहिए थी और टिकट गलत दी गई है। देखो कांग्रेस पार्टी अगर सीनियरिटी के हिसाब से करे तो भाई रणवीर भाई साहब भी मतलब कि उठ रहे थे, वो भी मैं एक इंटरव्यू हमने देखा था, भाई साहब भी नो कहते मैं भी सीनियर हूँ। आप आदमी पार्टी में चले गए, भाई साहब वो भी कह रहे मैं इनसे भी सीनियर हूँ। ये तो सीनियरिटी वाली सीनियर तो हम जी हमारी उम्र 70 होगी, 70 साल उम्र होगी, 57 साल हुई पॉलिटिक्स में, तो सबको पता है जैसे है। ठीक है नहीं देखो एक बात है ना, देखो डॉक्टर साहब का इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, मतलब जस्सी ने है ना, जस्सी भी कंपेन करे डॉक्टर साहब भी कर रहे थे। जस्सी ने तो डॉक्टर साहब के खिलाफ बयान दे दिए, भैया तो 3 बार इलेक्शन लड़ लिया, जो हालांकि वो दावेदार उम्मीदवार है, उसने ये नहीं पता भाई मतलब डॉक्टर साहब कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं, उन्होंने गलत बयानबाजी करी। डॉक्टर साहब तो 1 बार चुनाव लड़े हैं 2005 में, और उन्होंने ये बोला कि 3 बार चुनाव लड़े हैं। डॉक्टर साहब ने फिर भी कोई गलत बयानबाजी नहीं करी। हाँ, और सिर्फ 2200 वोटा से हारे थे। आप उधर रहे हो, भाई साहब से बात करते हैं, भाई साहब दूर दूर से बोल रहे हैं। ना जी भाई साहब बोलो, बुढ़ा तो अपना है, आप फिर भी। हाँ जी बोलिए, बोलो आप बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। संदेश क्या रहा जो अभी आप बता रहे थे वो बात? संदेश तो आपने देख रहा कितना रोष है लोगों में डॉक्टर जी की टिकट कटने का। एक इतना ईमानदार और सभ्य आदमी जिन्होंने 30-35 साल से कांग्रेस पार्टी की सेवा करी और आज उसकी टिकट काट दी। इतनी बड़ी नेता शैलजा जो पूरे हिंदुस्तान की कदावर नेता है, जिसके खून में भी कांग्रेस है, उसकी सरेआम बेइज्जती करी गई है। मतलब ये कोई छोटी बात है क्या? पूरा देश प्रदेश पूरा आक्रोशित है, पूरा प्रदेश आक्रोशित है। ये कहते हैं कि चमार कोई चमार ने हम जाट हाँ हम कहते हैं कि शैलजा के साथ बड़ी जाति करी गई इन लोगों ने, बाप बेटे ने चलाई है अपने बाप बेटे ने, और बड़ा इसका जवाब हरियाणा के प्रदेश की जनता देगी। कब देगी? 5 तारीख को देगी, 5 तारीख को देगी भाई, 5 को। ये खामियाजा मतलब कि इशारों से नहीं, इशारे की तो पब्लिक की आवाज है। मतलब एक ये मतलब धक्काशाही नहीं चलनी चाहिए पार्टी में। जब 72 सीट आप उसने बांट दी भाई, 1 सीट के लिए उसने इतनी लड़ाई करी है कि मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। मतलब ये कौन सा औचित्य बनता है? ये इतनी बड़ी नेता का जो 25,000 की पब्लिक के अंदर सर पर टेक के गई थी, क्या सम्मान किया कांग्रेस पार्टी ने? कहाँ हाईकमान है? कौन सी हाईकमान है? तो सिर्फ उड्डा हाईकमान बन गया। ये सब कोई हाईकमान नहीं, सब बाप बेटे की चली है और बड़ी ज्यादती करी है। भाई साहब इस बात तो नहीं लगा है कि मतलब कि कांग्रेस के अल्ले पल्ले ढीले करोगे आप, जस्सी के नहीं करोगे, कांग्रेस के करोगे। हमारे का एक वोट, हम तो पार्टी के आदमी हैं, पार्टी के साथ हैं। लेकिन ये कहता हूँ कि प्रदेश के अंदर इतना आक्रोश है, हर आदमी के अंदर आक्रोश है। ये कहते नहीं भाई ऐसी तो सारा का ऐसी नहीं, जाट के अंदर भी आक्रोश होता है भी इतनी बड़ी नेता की सरेआम बेइज्जती करी गई है। ये कोई छोटी बात नहीं, बात टिकट की नहीं है। टिकट तो एक को मिलती है, कोई बात नहीं, टिकट कोई ले जाओ। बात है सिर्फ मान सम्मान की। कांग्रेस पार्टी ने शैलजा का मान सम्मान नहीं किया। इस बात का तो जैसे कि हमारी दलित समाज से हमारी बहन शैलजा कुमारी जी हैं, हम भी उसका विरोध करते हैं। ताऊ जी ने निंदनीय बात है कि ताऊ जी ने मतलब इतनी मतलब कि जिस ढंग से भी की वो गलत है। हम भी इस बात का वैसा हम भी खुद भी विरोध कर रहे हैं। ये हम तो कह ले रहे हैं, ये थोड़ा हम जाट में रुके मारे गए तो हम जाट हैं, लेकिन ये न्याय है, न्याय नहीं। मतलब जाट तो जाट टेरा होगा नहीं भाई साहब,
बामण रहोगा, चमार रहोगे अपने। एक संदेश आओ नहीं भाई, ऐसी में आक्रोश है, ऐसी में आक्रोश नहीं है, जाट के अंदर भी पूरा आक्रोश है भाई। इतनी बड़ी नेता की सरेआम बेइज्जती करी गई है, ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं आप हाँ जी बोलो। देखो जी, हम तो धर्मखेड़ी से 2005 में डॉक्टर साहब के साथ अन्याय हुआ था, वो 20 साल से इंतजार कर रहे थे। हम भी लग के बूढ़े हो गए, उस 20 साल का बदला अब तारेंगे इस आक्रोश के माध्यम। मतलब ये मतलब आने वाली तारीख 5 तारीख वोट पड़ेंगे जिस दिन 5 तारीख को, उस दिन पूरा मतलब आपके इशारों में क्या बात है भाई साहब? इशारे कुछ अजीब मैं देख रहा हूँ 5 को जनता, जबान से कम बोल रहे हो, मतलब इशारों में 5 ज्यादा। तारीख को जनता अपना संदेश दे देगी। हाँ, ये होगा कि नहीं। देखो डॉक्टर साहब ने तो एक ही संदेश दिया कि भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहना है, लेकिन वो तो देखो वोटर ने देखना कि क्या तड़गोड़ मचानी या क्या करना है, वो तो वोटर पे डिपेंड है। भाई साहब है, आज तक डॉक्टर साहब की एक टिप्पणी दिखा दो किसी के बारे में गलत बोले हो तो, लेकिन जो भी नए उम्मीदवार आए नहीं, ये चुनावी मेंढक कंधे अंडे देगी मैं तो बरसाती मेंढक है आज जावे है, मतलब कौन सा मतलब है भाई साहब? अपनी पार्टी के आदमी थी पहले ही गलत बोलने लग रहे थे आदमी, और टिकट मिली उधर कितनी उड़दंगबाजी हुई आज तक हुई कि ना, कदे इतनी उड़दंगबाजी जो इब हुई है आज तक पहले किसी ने टिकट नहीं मिली। दुकाना का मैं चाचे बम बजे हैं और बसा में मतलब सबकी छोरी होंगी, अपनी छोरी सबकी छोरी होंगी, मतलब कितनी बुंडी हरकत करी है वह देख लो एक बार, इतनी बुंडी बेइज्जती करी इन आदमियों ने जिसका कोई अंदाजा नहीं। और फिर वीडियो वायरल हुई, वह वीडियो में कहा गया पहला है पूरा खांडा मोड़ पर पहुंचे को सबसे पहला उड़दंगबाजी शुरू हुई, और शुरू दिन तक उल्टे बोलने लगे थे, उन्होंने कहनी मेरा कार्यकर्ता को नहीं, तेरी ये विचारधारा आई सी भाई, तू शुरू दिन तक बरसाती मिनट कहने लग रही, तेरी ये पार्टी के आदमी थे हैं, और कोई था निर्दलीय फार्म ठाए अंडा था भाई, निर्दलीय फार्म ठा रहा था नहीं ठा रहा था, सबने मेरा होगा। मैं पार्टी के आदमी कौन थे भाई? जोर भाई जिसमें टिकट मिलर किसी ने, यूं भी तो निर्दलीय फार्म ठा रहा था। डॉक्टर साहब आज तक किसी के बारे में कोई गलत टिप्पणी नहीं करी, इतने सुलझोड़े आदमी है डॉक्टर साहब। कैप्टन अभिमन्यु के बारे में इन्हों नहीं कहा भाई तू आज ये कर दे इतना रगड़ देंगे, जो को था नहीं रगड़ जाए रैली में, वो बेरा पटा भाई कौन किसने रगड़ेगा? डॉक्टर साहब का पूछा गया था कैप्टन अभिमन्यु आपका मुकाबला में आ गया, डॉक्टर साहब ने एक के बात कही थी, चलो स्वागत है उनका, सिर्फ एक के बात कही थी, दूसरी कदे किसी के बारे में गलत नहीं बोले भाई डॉक्टर साहब, सब लोकप्रिय नेता है भाई नारनौल के डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब की दरिया दिली देखो, डॉक्टर साहब ने एक बार भी नू नहीं कही मैं निर्दलीय लड़ूंगा अगर ना टिकट मिली तो, उसने नू भी कही मैं निर्दलीय भी लड़ूंगा। नुन्नता यो मसूद पराड़ा था राम भगत, वो भी निर्दलीय फार्म भर डॉक्टर का भर दे, और डॉक्टर आज के दिन भी नु कहा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में, और जस्सी नु कहा करता मैंने नू खर्चा लगा दिया। एक बात बताओ हल्का ने कहा था खर्चा लगाने की, नू तो मैं भी कह मेरे किले बेच के कह दियो मैंने भी दे दे वोट, मेरा भी सब कुछ बिक गया दे देंगे, कोई को ना दे, वो तो आपका लालच में लगा हुआ आपको उसमें कर रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने बीजेपी की मदद करी, हम खुद कहा भाई कांग्रेस पार्टी के थे और कांग्रेस पार्टी के, हाँ, और डॉक्टर साहब ने हमेशा कांग्रेस पार्टी की मदद करी है, सब झूठे आरोप थे। वो एक दिन भी ये नहीं कहा कि बीजेपी का समर्थन करो, एक दिन भी एक वोट नहीं डलवा डॉक्टर साहब ने। और उन्होंने उनकी छोटी सोच की बात है, उन्होंने छोटी सोच देखो उनको डॉक्टर साहब की इतने बढ़िया व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने लग रहे झूठे को, और डॉक्टर साहब ने आज तक भी उनकी बुराई नहीं करी। चलो धन्यवाद। जैसे कि आपको देखने को मिला कि आज जो ये डॉक्टर साहब के समर्थक यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, डॉक्टर साहब के आने पे इकट्ठे हुए थे, ऐसा नहीं है कि अब कोई पर्सनल पंचायत थी और कुछ था, लेकिन मेन बात क्या है कि मतलब कि डॉक्टर साहब के कुछ बयानबाजी नहीं हुई इसमें, डॉक्टर साहब ने सीधा सीधा किसी को ये नहीं कहा कि मतलब कुछ भी नहीं बोला कि मतलब ये करना है वो करना है, उसका समर्थन देना है, उसको वोट डालना है। लेकिन बाहर निकलते ही, जहाँ तक देखें, बाहर निकलते ही समर्थकों के रुख अलग अलग दिशा में दिखाई दिए। धन्यवाद।